नमस्कार, गांव शहर शौ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर और शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले। जमुई के भट्टा गांव के पास बेखौफ अपराधियों ने धारदार हथियार से की शिक्षक की हत्या। नाराज लोगों ने सड़क जाम किया, पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प। जमुई में शिक्षक की हत्या के बाद हंगामा, सिकंदरा चौक को हंगामा कर रहे लोगों ने किया जाम। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग। खूंटी में नक्सलियों की टूटी कमर, पीएलएफआई का जोनल कमांडर जीदन गुड़िया एनकाउंटर में ढेर। मुठभेड़ में AK-47 बरामद। रांची के लालगंज गांव में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग में शिव नाम के शख्स की मौत। गोलीबारी में रिटायर्ड सैनिक मैनेजर तिवारी का नाम आ रहा है सामने। नवादा के मधेपुर गांव में पटवन को लेकर मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। गोलीबारी में एक अन्य युवक घायल, आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। नवादा के केफेडू गांव में युवक की लाश बरामद, गला रेत कर निर्मम हत्या। युवक की नहीं हो पाई शिनाख्त। औरंगाबाद में शराबबंदी कानून का माहौल उड़ाता 2 वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। शराब का धंधेबाज थाने के अधिकारियों के साथ बता रहा गहरा संबंध। वायरल वीडियो में एक धंधेबाज खुलेआम सड़क के किनारे मैखाना चलाने की कह रहा बात। वायरल वीडियो में खुलेआम बेची जा रही शराब, इंग्लिश से लेकर देशी और बियर तक कराई जा रही है मुहैया। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग ने शराब माफिया के मंसूबों पर पानी फेरा। अवैध फैक्ट्री का खुलासा, कई बड़ी कंपनियों के स्टिकर, ढक्कन, स्प्रिट और कदमा ग्रीन पार्क के पास चल रहा नकली शराब की फैक्ट्री का धंधा। गढ़वा में अवैध शराब के 4 कारोबारी गिरफ्तार, 184 बोतल अंग्रेजी शराब और 15 लीटर देशी शराब जब्त। बस स्टैंड के पास एक दुकानदार भी गिरफ्तार। नालंदा के कपटिया गांव में श्रृंगार की दुकान में लगी आग। दुकान में रखे हजारों का सामान जलकर खाक। आग लगने की वजह का पता नहीं। पूर्णिया के मरंगा थाना इलाके में चोरों का उत्पात, चोरों ने घर से उड़ाया लाखों का सामान। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। कोडरमा में दुकान में घुसकर मारपीट और लूटपाट करने के आरोप में 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। सीसीटीवी में कैद हुई थी मारपीट की तस्वीरें। जमशेदपुर में बम विस्फोट मामले की जांच, 8 लोगों पर दर्ज किया गया मामला। बड़ी घटना को अंजाम देने की थी साजिश। गुमला के कामदारा में सड़क हादसे में पीएलएफआई नक्सली गोपाल होरो की हुई मौत। बिना जानकारी के शव दफनाने पर कार्रवाई, पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गढ़वा में 2 होटलों में छापेमारी, 2 नाबालिग के साथ 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। प्रेमी प्रेमिका बताया जा रहा है, हिरासत में लिए गए प्रेमी जोड़े। हजारीबाग में लोहा सिंगाना पुलिस ने प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप के साथ 2 लोगों को पकड़ा। नशीली दवाओं की सुई भी बरामद। बेतिया के नरकटियागंज रेलवे अस्पताल के पास टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 3 युवकों की मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसे में मरे 3 युवकों की हुई पहचान। चौचेरे भाई थे तीनों युवक। नरकटियागंज से गोरखपुर जाने के लिए बस पकड़ने आ रहे थे तीनों। वैशाली के भगवानपुर में फिल्मी गाने की धुन पर हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल। गांव में आयोजित शादी समारोह का वीडियो, फिल्मी गाने की धुन पर डांस के दौरान हथियार लहराए युवक। समस्तीपुर के उजियारपुर में बाइक सवार अपराधियों का आतंक, कारोबारी की दुकान से 30,000 रुपए की लूट, मौजूद लोगों के साथ की मारपीट। सिवान के फखरुद्दीन गांव के सरपंच के बेटे की मौत, इरशाद को लोगों ने पीट कर किया था घायल। गोरखपुर में चल रहा था इलाज। औरंगाबाद के रेपुरा गांव में हार्डकोर नक्सली रामदयाल मिस्त्री गिरफ्तार। घो थाना पुलिस और एसएसबी की कार्रवाई, लेवी वसूलने और हत्या समेत दर्जनों मामले थे दर्ज। सहरसा के शाहपुर गांव में कलयुगी बेटे ने की पिता की पीट कर हत्या। बीच बचाव करने आई सौतेली मां को भी किया जख्मी। गोईठा ठोकने को लेकर हुआ था विवाद। मुजफ्फरपुर के बैगना गांव में पति ने की पत्नी की हत्या। परिजनों ने पति और देवर पर हत्या का दर्ज करा मुकदमा। पत्नी की हत्या के बाद पति फरार। जमुई के काकन चौक पर चाय दुकानदार देवेंद्र महतो की गोली मारकर हत्या। वर्चस्व की जंग में हत्या की आशंका। किशनगंज के कोचाधामन में 2 गाड़ियों में 1700 लीटर विदेशी शराब बरामद। शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। छापेमारी और वाहन जांच के दौरान बरामद की।
खगड़िया के पसराहा इलाके में 260 कार्टन विदेशी शराब जब्त, ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार। बक्सर पुलिस ने कसा बड़े एटीएम फ्रॉड गिरोह पर शिकंजा, गिरफ्तार अपराधियों के पास से 40 एटीएम कार्ड बरामद, एटीएम मशीन को हैक कर उड़ाते थे पैसे। वैशाली के महनार में कड़ाके की ठंड में महिला गंगा नदी में डूबी, रात भर गंगा के पानी में कपकपाती रही महिला, स्थानीय गोताखोरों ने बचाई जान। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में 2 बाइक की टक्कर, एक युवक की घटनास्थल पर मौत, दूसरा जख्मी युवक का चल रहा इलाज। औरंगाबाद के बारूण थाना इलाके में ट्रैक्टर से कुचलकर एक अधेड़ की मौत, हादसे के बाद ट्रैक्टर छोड़कर चालक हुआ फरार। नालंदा के बड़ी दरगाह में पुलिस चौकी बंद होने से परेशानी, बदमाशों का अड्डा बनी पुलिस चौकी, स्कूल की लड़कियों से छेड़खानी। नवादा में 8 साल की मासूम के साथ रेप के विरोध में मुजफ्फरपुर में आक्रोश मार्च, गंभीर हालत में पीएमसीएच में चल रहा इलाज। मोतिहारी में कार ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला यात्री की मौत, 9 लोग घायल। चतरा में प्रतापपुर थाना पुलिस को अपराधियों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी, बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, निशानदेही पर जगनडी गांव में अवैध शराब की भट्ठी को भी किया ध्वस्त। रांची के हिसार में जमीन विवाद में चाकू मारकर एक व्यक्ति की हत्या, पुलिस की मौजूदगी में मर्डर से सनसनी। जमशेदपुर के परसुडी में वीर सिद्धू कानू की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त, जेबीएम कार्यकर्ताओं ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। कैमूर में भभुआ खादी भंडार के पास युवती ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, दुकान के मालिकाना हक को लेकर चल रहा है विवाद। पटना के बेउर इलाके में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी, एक व्यक्ति घायल, बाउंड्री के लिए जेसीबी से कर रहा था खुदाई। मुजफ्फरपुर में काम के दौरान हादसे में सफाई कर्मी की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम। हजारीबाग की महिला ने जमशेदपुर डीएसपी पर लगाया यौन शोषण का आरोप, डीएसपी अरविंद कुमार पर पैसा लेकर शादी से इनकार करने का आरोप। धनबाद में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान, एक पिकअप वैन के साथ बंगाल से लाई जा रही शराब की बोतलें जब्त। सरायकेला के खरसावां में गर्भवती महिला की मौत, मामले में पति और सास गिरफ्तार, 7 महीने पहले हुई थी शादी। अवैध लॉटरी के कारोबार के खिलाफ सरायकेला पुलिस का अभियान, एक अवैध लॉटरी कारोबारी भी गिरफ्तार। धनबाद के झरिया में बस स्टैंड की जमीन पर कब्जा कर अवैध वसूली, जमीन मामले में कोर्ट में केस जीतने के बाद भी दबंगों का जमीन पर कब्जा। दुमका में पुलिस ने छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले 3 युवकों को पकड़ा, 18 दिसंबर को बस स्टैंड परिसर से अपराधियों ने एक युवक से की थी छिनतई। धनबाद में बैंक से 20 लाख रुपए अवैध निकासी का मामला, पुलिस ने ट्रांजैक्शन करने वाले 3 अपराधियों को लैपटॉप, मोबाइल और कई कागजात के साथ किया गिरफ्तार। टेरर फंडिंग मामले में चतरा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, टीएसपीसी जोनल कमांडर विकास गंजू की चल और अचल संपत्ति की बिक्री पर रोक। बिहार पुलिस ने आज तीसरी बार ली शराबबंदी की शपथ, पटना पुलिस मुख्यालय में पुलिसकर्मियों ने ली शराबबंदी की शपथ। शपथ में शराब नहीं पीने के साथ शराब कारोबार में शामिल रहने वालों पर कोई नरमी नहीं बरतने की बात। बाढ़ के सामागढ़ थाने में पुलिस ने की शराबबंदी की शपथ, पद पर है या नहीं, आजीवन नहीं पीना है शराब के लिए शपथ, पकड़े जाने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने की शपथ। पटना में आरजेडी की समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल, चुनाव में जीते और हारे सारे आरजेडी नेता मौजूद। विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त पर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के कारण हम सत्ता से दूर, कांग्रेस को करना चाहिए चिंतन। हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैदर राइन ने सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा बाढ़ हुई त्रासदी, तेजस्वी मनाने चले जाते हैं हॉलिडे, किसान आंदोलन के दौरान भी रहे गायब। सीतामढ़ी समाहरणालय में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने की समीक्षा बैठक, अधूरे पड़े नल जल योजना को पूरे करने का निर्देश, कहा गरीबों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता। दरभंगा में किसान चौपाल में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा किसान आंदोलन को किया जा रहा हाईजैक। पलामू के कादल कुर्मी गांव में जबरन घर गिराने के मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान, एसपी को दिए कार्रवाई के आदेश।
दुमका में सीएम हेमंत सोरेन का अजीबोगरीब फरमान, महिला की फरियाद पर सीएससी संचालक को पकड़कर 50 से 100 डंडे लगाने की कही बात। सीएससी संचालक पर 10,000 रुपए हड़पने का आरोप। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के दिए निर्देश। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया ने पार्टी सांसदों के साथ की चर्चा, हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर विफलता गिनाने की तैयारी। राहुल गांधी पर बीजेपी की ओर से वंशवाद को लेकर हमले पर झारखंड कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की दी गई नसीहत। सीतामढ़ी के पुपरी में रेफरल अस्पताल का भवन पड़ा बेकार, करोड़ों की लागत से बना भवन खंडहर में तब्दील, बेहतर स्वास्थ्य का सपना टूटा। पटना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 74वीं बैठक, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की समीक्षा, सभी बैंकों के हेड हुए शामिल। बेतिया में मिट्टी माफिया पर प्रशासन की कार्रवाई, बैरिया मनुआ पुआल थाना इलाके से मिट्टी लदा ट्रैक्टर जब्त, मिट्टी निकालने से नहर बांध क्षतिग्रस्त। दानापुर के फुलवारी शरीफ में राजस्व कर्मचारियों ने की ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग, अंचल कार्यालय में काम ज्यादा, कर्मचारी कम, 34 साल की सेवा के बाद भी नहीं मिला प्रमोशन। गया के खुरखुरा में किसान बदहाल, गोभी, ब्रोकली और बैंगन का नहीं मिल रहा कोई खरीदार, किसानों में खेत में ही छोड़ा फसल। जमुई के सिंगारपुर गांव के किसान उगा रहे हैं नई फसल, स्ट्रॉबेरी की खेती कर कमा रहे हैं मुनाफा, हॉर्टिकल्चर विभाग ने उपलब्ध कराया था पौधा। बांका जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव की मनमानी, टूर्नामेंट से लेकर खिलाड़ियों के चयन तक में मनमानी। झारखंड में आज से 10वीं और 12वीं की क्लास शुरू, 9 महीने बाद स्कूल पहुंचे बच्चों में खासा उत्साह, कोरोना से बचाव के सभी उपाय किए गए। रांची में 9 महीने बाद खुले स्कूल, थर्मल स्कैनिंग के बाद एंट्री, गोल घेरे में खड़े दिखे बच्चे। गुमला में भी स्कूलों में लंबे दिनों बाद लौटी रौनक, 10वीं और 12वीं की कक्षा शुरू, छात्रों में स्कूल खोलने के बाद उत्साह। जामताड़ा के मेहजाम में विधायक इरफान अंसारी ने रुकवाया टावर का काम, रेडिएशन की मिली थी शिकायत, जमीन मालिक को बुलाकर लगाई झाड़। पाकुड़ में विधानसभा की आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति की टीम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, पत्थर, कोयला और बालू से राजस्व बढ़ाने पर चर्चा। गुमला के युवाओं में आर्मी में जाने को लेकर उत्साह, एसपी कार्यालय के सामने युवाओं की भीड़, आचरण प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं युवा। देवघर में बड़ी संख्या में पर्यटक स्थल पहुंच रहे हैं लोग, नंदन पहाड़ पर पहुंचा सैलानियों का जत्था, नए साल के आगमन पर पिकनिक मना रहे हैं लोग। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अव्वल आने कोलेकर देवघर नगर निगम ने कसी कमर, पूरे निगम क्षेत्र में कराई जा रही है वॉल पेंटिंग, जन जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन। सिमडेगा की अनन्या को मिला आसरा, 7 समंदर पार जाएगी अनन्या, अनन्या को मिले अमेरिकन माता पिता। साहबगंज के प्रेम हंसदा ने जीता गोल्ड मेडल, झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18 वर्ष की आयु में 800 मीटर की दौड़ में गोल्ड। जमशेदपुर में गोल्ड टूर्नामेंट का समापन, मुंबई के गगनजीत बने विजेता, टाटा स्टील के एमडी रहे मौजूद। रांची में क्रिसमस को लेकर चरम पर उत्साह, गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की तैयारी, लोग बाजारों में जमकर कर रहे हैं खरीदारी। दरभंगा में घने कोहरे से विमानों के परिचालन पर असर, काफी देर से पहुंच रहे विमान, विमानों की सेफ लैंडिंग में परेशानी। पटना में कुहासे और शीतलहर से बड़ी ठिठुरन, घरों में दुबके लोग, बर्फीली हवाओं की वजह से बढ़ी कनकनाहट। बाढ़ में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट के बाद घरों में दुबके लोग, पटना में गरीबों के लिए अलाव का ही है सहारा। रांची का कांके ठंड में शिमला समेत दूसरे हिल स्टेशन को दे रहा चुनौती, सुबह में कांके का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। रांची के कांके में बढ़ती ठंड से लोग परेशान, रेनपास और सीआईपी में इलाज कराने पहुंच रहे मरीज, अलाव का नहीं है कोई इंतजाम। कैमूर में ठंड का कहर जारी, बर्फीली हवाओं से मुश्किल में जिंदगी, घरों में दुबके लोग। बक्सर में भी कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, ठंड में सदर अस्पताल बना लापरवाह, कैदी वार्ड में दिया जा रहा सिर्फ एक कंबल।
खगड़िया में शीतलहर का कहर, कपकपाती ठंड में सब्जी बेचने पहुंच रहे हैं किसान। सीतामढ़ी में भी शीतलहर का कहर, मुश्किल में गरीबों की जिंदगी, चौक चौराहों पर नहीं है अलाव का इंतजाम। यूपी और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में भी शीतलहर और तेज हवाओं ने बढ़ाई कनकनी, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, लोग घरों में रहने को मजबूर। बांका में कड़ाके की ठंड से लोगों की बड़ी परेशानी, चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था से लोगों को मिली राहत। पूर्णिया में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर, प्रशासन की तरफ से नहीं है अलाव का इंतजाम, लोग लकड़ी खरीदकर खुद जला रहे हैं अलाव। गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड, आम लोगों की बड़ी परेशानी, नहीं है अलाव का इंतजाम। दानापुर में शीतलहर का सितम, न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री, अलाव जलाकर ठंड से लड़ रहे हैं लोग। जमुई में भी सर्दी का सितम जारी है, अलाव का इंतजाम नहीं होने से लोग परेशान। पलामू के मेदिनीनगर में नगर आयुक्त ने चौक चौराहों पर गरीबों को बांटे कंबल, चौराहों पर अलाव का भी इंतजाम। पुणे में प्रशासन ने चलाया मास्क और हेलमेट जांच अभियान, बिना मास्क और हेलमेट पहने लोगों से वसूला गया जुर्माना, लोगों को सख्त हिदायत। आंदोलन को तेज करने के लिए किसानों ने आज किया भूख हड़ताल, सरकार ने फिर भेजा बातचीत का न्योता, किसानों को तय करनी है तारीख। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान, कहा कोरोना का सबसे बुरा दौर खत्म, जनवरी में शुरू हो सकता है टीकाकरण। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई कम, 24 घंटे में कोरोना के मिले 24,337 नए मरीज, 333 लोगों की मौत।